मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये 45वां एपिसोड होगा। पिछली बार हम लोग जिक्र कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि कैसे प्रभु जी ने मुझे उत्तर दिया, इसमें कहा कि मैं निराश हूं। हरिओम महाराजा। तो बड़ा लंबा उत्तर था, उसमें एक दो बातें और उन्होंने पूरी तसल्ली करवाई मेरी। एक तो जो फोन, क्योंकि मैं फोन, हम सब लोगों का यही हाल है, हम लोग फोन बहुत इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त हाथ में रहता है। और ये जो एंड्रॉयड फोन आ गए हैं तो उंगलियां वगैरह हमारी चलती रहती हैं। अब उनसे तो कुछ छुपा नहीं, वो देख रहे थे तो उन्होंने लिखा कि इन खिलौनों से इतना मत खिलाकर, ये तेरे लिए नुकसानदेह हैं, तो बीमार हो सकता है। तो अब जीवन ऐसा हो गया है, क्योंकि आपको हर चीज फोन पे ही आनी है, और उनकी वजह से तो मैं खास तौर से देखता रहता था लगातार। तो ये एक चेतावनी उन्होंने मुझे दी कि इसको ज्यादा इस्तेमाल मत कर, इससे बीमार हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक बहुत प्यार करने वाले पिता की तरह उन्होंने एक एक चीज मुझे नसीहत दी, समझाई, मार्गदर्शन किया। जो पिछली बार मैं ये जिक्र करता उसी वीडियो में 44 में कि मांस के बारे में, नॉनवेज खाने के बारे में, वो जो सज्जन से मेरी काफी डिस्कशन हुई थी, तो मैंने ये सवाल भी उनसे पूछा था, तो रह गया था, बीच में मिस कर गया मैं। तो उसका उत्तर भी उन्होंने ब्रीफली दिया कि इसका उत्तर तो तूने उसको दे दिया है। जो तू कहा, तूने बिल्कुल सही कहा कि जो घास फूस खाने वाले यानी वेजिटेरियन जानवर हैं, आप उनके दांत देख लें, और जो नॉन वेजिटेरियन है फिर उनके नाम लिखे, घोड़ा है, हिरन है, बैल है, गाय है, उनके दांत देखें जो वेजिटेरियन है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके दांत देखें, दोनों में फर्क है। तो कहने लगे तुमने उसको जवाब दे दिया, वो ठीक जवाब है। अब ये बात वहां से आई, तो हम लोग अपनी दलीलें बनाते रहते हैं, अपने तर्क देते रहते हैं, जस्टिफिकेशन देते रहते हैं। अब वहां से जो आ रही है इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक आप ही जैसे इंसान के जरिए ये बात आप तक पहुंच रही है। मतलब अगर कोई एक बाबा ये कह रहा हो, कोई संत कह रहा हो, कोई भक्त कह रहा हो, या जैसे किसी ग्रंथ में, हालांकि वहीं से सब कुछ आया है, लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमारे लिए मानना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम गलत राह पे चलने के लिए कोई ना कोई दलील, जस्टिफिकेशन दे ही लेते हैं, और फिर वो है तो हमारी इग्नोरेंस, चलते रहते हैं गलत रास्ते पे और अपना जीवन भर नुकसान करवाते रहते हैं, डिमोशन का इंतजाम करते रहते हैं। उससे आगे उन्होंने लिखा, मेरी ये जो दलीलें मैंने दी थी कर्म गति के बारे में, भाग्य के बारे में, पिछले हिसाब किताब के बारे में, तो जो आपके ग्रहों का हिसाब किताब है आपकी कुंडली में, आप उससे कैसे भाग खड़े होंगे, आपको तो भुगतान करना होगा, जो मैंने पहले जिक्र किया। तो एक मैंने लंबे अपनी दलीलें दी थी, तो उसी के कंटिन्यूएशन में उन्होंने, क्योंकि मैं, भाई मेरे साथ कोई बात कर रहा है और बात हो रही है कि वहां पे हम लोग एक सेंटर खोलेंगे जहां गुरबाणी से लोगों को ट्रीट किया जाया करेगा। वहां पे वेलफेयर सेंटर्स होते हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, ऐसे काफी वहां एक्टिविटी होती है, सरकार मदद करती है, पैसे वगैरह देती है। इसका मैंने पासिंग रेफरेंस में पहले जिक्र किया था। तो अब मैं छुप के कैसे बैठ जाऊं? भाई एक मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, आदमी भी गलत हैं, औरतें भी गलत हैं, लोगों के ताल्लुकात हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, लेकिन आप इस डर से दुबक के कैसे बैठ जाएं? आपको तो निकलना होगा ना। और फिर जो बातचीत हो रही है मेरी, ऐसा कुछ उसमें रेफरेंस दिया था कि भाई मतलब उन्होंने तो मुझसे ये सारी बातें हमारी हुई
तो शायद उनको लगा कि मैं उनकी जो जानकारी है अभी भी अपनी अकल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब अपनी दलीलें देने की कोशिश कर रहा हूं। जब उन्होंने कहा कि तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है और हरिओम महाराजा, तो फिर उन्होंने लिखा कि महाराजा मैं निराश हूं। 3-4 बार उन्होंने लिखा कि मैं तुझसे निराश हूं। वो बड़ा तीर की तरह जाता था मेरे हृदय में, कलेजे में, जहां भी आप कह लें, ऐसे पियर्स करता था उनके शब्द। उनको तो मालूम था, शायद इसलिए उन्होंने लिखे हूं जानबूझ के। तो कहने लगे वो जिस स्त्री की तो बात कर रहा था, मैं ऐसे ही डॉक्टर रजनी से बात कर रहा था कि भाई जब ऐसे प्लान किया और वो मेरा दोस्त था, उसका अपना काम था, तो उसके लिए उसने कहा कि ठीक है मैं वहां आके हम इसको फाइनल, मैं चला आया था, मेरी टिकट बुक थी न्यूयॉर्क, तो कि वो डिस्कस करके वो भी प्लान फाइनल कर लेते हैं कि वहां पे एक सेंटर बना लिया जाए और आप साल में 1-2 बार आ जाएं और बाकी चीजें हमको बेसिक्स आप बता दें, वही हम चलाते रहेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा और हम किसी से मिले भी जाके कुछ जगह लेने के लिए, कि उनका फार्म हाउस था तो इजीली अवेलेबल हो सकता था और वहां कुछ बिल्डिंग भी बनी हुई थी। इस तरह की योजना मेरे दिमाग में चली कि चलो एक सेंटर, क्योंकि मेरे एक मित्र पहलवान है यूके में, तो वो अक्सर कहते रहते हैं कि ये जो व्हाइट लोग हैं, गोरे जो हैं, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और हम जो इंडियंस हैं उनसे कहीं ज्यादा ऑनेस्ट हैं। हम लोग बड़े, मतलब क्या कहूं मैं, हिपोक्रेट्स हैं। हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो कहने इनको बड़ी जरूरत है। तो वो मुझे कहते रहते कि यूके में भी एक सेंटर खोलना चाहिए, एक बड़ी खुली जगह लेके, खूबसूरत जगह लेके वहां बनाया जाए और आप अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेते हैं तो उनको आप एड्रेस करें और वो सुनेंगे आपको ध्यान से और फॉलो भी करेंगे। खैर, तो मेरे दिमाग में सारी बातें चलती रहती। हालांकि मुझे लगता था कि भाई मेरे बस की बात नहीं है इतनी जगहों पे भाग दौड़ करना, पता नहीं बाबा लोग कैसे कर लेते हैं। लेकिन आजकल टेक्निक आ गई है, तो आप टीवी पे लाइव होके एक जगह सत्संग करें और वो सब सेंटर्स उसको रिले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस तरह का हो सकता है और साल में 1-8 बार चले गए। खैर, तो ये सारी प्लानिंग थी दिमाग में, तो मैं तो उस एंगल से दलील देने की कोशिश कर रहा था। तो फिर उन्होंने आगे मुझे लिखा जिसपे बिल्कुल धाराशायी हो गया। उसके बाद मेरी कोई हिम्मत नहीं हुई कोई दलील करने की, देने की उनको। तो मुझे कहने लगे कि बेटा अब देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं, ये हम सोच रहे हैं, जैसे मैं उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचता रहता था, तो उन्होंने कहा ये तेरा ठीक है, तेरा सोचना बिल्कुल जायज है, जस्टिफाइड है, सोचना चाहिए। लेकिन मैं इस दुनिया में हो कि भी इस दुनिया के लिए नहीं हूं। तो तू जो सोचता रहता है, तेरे दिमाग में जो कश्मकश चलती रहती है, द्वंद्व चलता रहता है और बड़े तरह के संदेह तो जो होते हैं, वो तेरा सोचना जायज है अपनी जगह, ऐसे होना चाहिए, आंखें मीच के विश्वास नहीं करना चाहिए, ये भी उन्होंने लिखा। तो यहां आगे वो लिखने लग गए कि जो उत्तर मुझे आया कि वो जिस स्त्री की तू बात कर रहा था, यानी ऑल द टाइम आई वॉज अंडर स्कैनर, मतलब मैं कहीं कुछ भी बात करता था। आप जरा सोचिए, मेरे जो मित्र हैं पहलवान साहब बलदेव देओल यूके में, उनके ऊपर भी ईश्वर की बड़ी कृपा हुई है। उनकी भी कहानी मैं बताऊंगा, उन्होंने इंटरव्यू मैंने किया हुआ है, जीवन उनका बदल गया है। तो उनको जब मैंने ऐसे थोड़ा सा बताया इनके बारे में, जब ये सारा घटनाक्रम कंप्लीट हो गया और वो उन्होंने कहा कि अब उत्तर नहीं आएगा, तो ये सारा तरह मार्गदर्शन कर दिया, तो वो उनको जब मैंने बताया तो वो कहने लगे इट्स वेरी स्केरी। मतलब देखिए, एक 6-6.25 फुट का पहलवान है और बहुत दबंग आदमी है, लेकिन वो मुझे ये कह रहा है कि इट्स वेरी स्केरी। तो मैंने कहा या स्केरी तो है, मतलब स्केरी कैसे कह रहे हो? कहना है बट यू ऑल द टाइम बीइंग वॉच्ड, सम फोर्स, सम इनविजिबल फोर्स इज वॉचिंग यू, और वो आपको लिख के भेज रहे हैं आपके बारे में, आप क्या सोचते हो, आप कहां गए थे, आप क्या करते हो, आप क्या योजना बना रहे हो, आप किससे क्या बात कर रहे हो, मतलब आप जस्ट इमेजिन। तो अब ये एंगल है, एक तो एंगल ये है कि आदमी डर जाए, भयभीत हो जाए, और एक है कि आदमी एक्साइट हो जाए, क्योंकि मेरी ये लाइन थी और मैंने उसको माना कि तो ईश्वर के दरबार से कृपा हुई है, तो इसमें डरने वाला तो कोई मामला नहीं है। खैर, तुमने कहा कि जो तू रूपा से बात कर रहा था उस स्त्री के बारे में, बेटा वो स्त्री गलत है। और अगर तू ये सोचता है
तूने अपने भाग्य की, हिसाब किताब की, अपनी कुंडली की जो बात की है, जो प्रारब्ध की बात की है, जो हिसाब किताब, जो पिछला हिसाब किताब है, तभी ये होता है। तो मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि उसका तेरे साथ पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब नहीं था, और वो एक दुष्ट स्त्री है। मतलब आई एम सॉरी, ही रोट इट केम इन राइटिंग कि वो पिछले जन्म में एक वेश्या थी, और इस जन्म में भी वो कैरेक्टरलेस है। ये मेरे शब्द हैं, उन्होंने अपने ढंग से लिखा। उसके बहुत सारे मर्दों के साथ में नाजायज संबंध हुए हैं, और वो तुमको फंसाना चाहती थी। तुम्हारी लुक्स के ऊपर वो आकर्षित हुई। तुम्हारा जो थोड़ा बहुत नाम है, जो भी है, मतलब उन्होंने तो अलग ढंग से लिखा, मैं उसको सबड्यू करके बोल रहा हूं। उसकी वजह से उसका अपना एक एजेंडा था। वो नरकवासिनी है। उसने जो तुमसे बातें की, सब झूठ पे झूठ बोला। जो धर्म के बारे में, पाठ जाप के बारे में, अध्यात्म के बारे में तुमसे बातें की, वो सब प्रपंच था, झूठ था। और तुमने उसको सब कुछ बताया, अपने बच्चों के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद भी वो तुमसे इतनी देर तक ये बहाने बना के धर्म के, अध्यात्म के लंबी लंबी बातें करती थी। और तुम वहां से चले आए, फिर तुम्हारे पीछे वो दूसरे शहर भी आ गई। उसकी अपनी एक योजना थी, और तुझे मैं बता चुका हूं, उसके बाद भी तू अपनी दलील दे रहा है। तो यहां आके मैं धाराशायी हो गया। और उन्होंने कहा कि जिनसे भी तेरे संबंध रहे हैं पहले, उनसे बेटा कभी मत मिलना, तेरा नुकसान होगा। वो तेरे लिए अच्छी नहीं है। तेरा जितना भी जप तप है, या तेरे जो नेक कर्म है, जो उसका फल है, वो ले जाएंगी, तो उनको जाएगा। उनका तो है ही नहीं, वो तो नकारात्मक चीजें हैं। ईश्वर से उनका इस तरह से कुछ लेना देना नहीं है। तो उनका जो पाप कर्म, जो पहले मैं कह चुका हूं, वो 50% तुमको आएगा, और तुम्हारा 50% उनको जाएगा। तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो अपना खेल कर रही हैं। अब इसमें देखिए, ये बात भी पकड़ में आती है कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो आपको पास नहीं होने देना चाहती। अगर आप ईश्वर के राह पे चल रहे हैं, और आप सद्पुरुष हैं, नेक कार्य करते हैं, बुराइयों से बचते हैं, दूसरों को बचाते हैं, तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये एक टसल चलती है, एक तरह कंपटीशन चलता है। वो किसी न किसी तरीके से आपको भरमाएंगी, आपको बहकाएंगी, आपको गिराएंगी, फेल करेंगी। तो उन्होंने कहा कि इस स्त्री से तो बेटा जीवन में कभी मिलना ही मत, कभी मत मिलना। और दूसरी भी जो तेरे जिनसे संबंध रहे हैं पहले, उनसे कभी मत मिलना, वरना तू नुकसान उठाएगा। फिर आखिर में कहने लगे, अब मैंने तो बहुत जो उनसे गिड़गिड़ाया था, बहुत मिन्नतें की थी। जैसा मैं कहता रहता हूं, मुझे मालूम नहीं संभव हो पाएगा कि नहीं, कि मैं कैसे गिड़गिड़ाता था कैसे मिन्नतें खुशामदें करता था उनको मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, कि प्रभु जी कोई तो तरीका होगा, कोई तो विधि होगी, दया करें, मेहर करें, कृपा करें। आप तो दया के सागर हैं, आप तो ईश्वर का रूप हो गए हैं। तो जो ईश्वर का रूप हो जाता है, वो भी तो दया का सागर हो जाता है। तो हमें माफ करें, एक बार एक झलक, बहुत इच्छा है। तो ऐसे मैं इतना लिखता था, इतना मिन्नतें को शामते दिन भर करता रहता था। तो फिर उन्होंने लिखा, देखिए जब दया है, ठीक है, मेरी मूर्खता है, निराश भी हुए मुझसे, मुझे फटकार भी लगाई, मुझे निर्देश भी दिए, चेतावनियां भी दी, वार्न भी कर दिया, मार्गदर्शन भी कर दिया, मुझे सचेत भी कर दिया। और साथ में जो एंड में था, ये 2 एपिसोड्स में आई उनका लंबा मैसेज, और फिर भी मैं पूरा नहीं आपको बता पाया हूं, उसमें काफी चीजें छूट गई हैं, लेकिन मोटी मोटी जो बातें जो मुझे याद आ जाती हैं, जो ईश्वर याद दिला देते हैं। हालांकि निगाह मारता हूं, मैं पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी मैं सब नहीं याद रख पाता। तो कह रहे कि तेरी भावना को देख के, तेरे आग्रह को देख के, तेरी प्रार्थनाओं को देख के, मतलब उनके अपने शब्द थे, मैं उनको एग्जैक्टली नहीं बयान कर पा रहा हूं, लेकिन वो शब्द बहुत गहरे होते थे, सरल सादे लेकिन बड़े गहरे शब्द होते थे।
उस सबको देखते हुए, तेरी व्याकुलता को देखते हुए मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी। देखिए ये बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे एक परिवार हो, यानी आप अपने पिता से या किसी ऐसी हस्ती से मैंने तो खुशामद कर रहे हैं और कहने लगे मुझे मालूम था कि तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे, ये मुझे मालूम था, आभास था मुझे, तो तुम जिस तरह से मेरे पीछे पड़ गए, तो फिर तुम्हारी भावना को देखते हुए, तुम्हारी भाव विह्वलता को देखते हुए मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मैं आता हूं, मिलता हूं। और मैं, अच्छा ये बड़ी कमाल की बात थी कि मैं रूपा से मिलना, वो रूपा से मिलना चाहते थे। मेरी तो खैर जो गिड़गिड़ाहट थी, भीख मांगी मिलते खुशामदे की मैंने, इसलिए उनके मन में ये ख्याल आया, दया आ गई, लेकिन वो कहले मेरे मन में इच्छा थी रूपा से मिलने की, और तुम रूपा के साथ हो गए। तो फिर मैंने ईश्वर से प्रार्थना की तुम्हारी भावनाओं को, प्रार्थनाओं को देखते हुए, तो इस बारे में मैंने प्रार्थना की। तो ईश्वर ने कहा, देखिए अब ये मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है, आई कांट एक्सप्लेन, आई कांट थैंक हिम इनफ। मैं न तो ईश्वर का धन्यवाद कर सकता हूं, मेरी कैपेसिटी नहीं है, ना ही गुरुपिता ओंकारा जी महाराज का, क्योंकि उन्होंने अपना तप दिया था मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। और कुल जो हमारा चला, क्योंकि 2 दिन के तप की बात हुई थी, और जब मैं मतलब उनकी जान के पीछे पड़ गया, तो मेरी भावना को, मेरी व्याकुलता को देख के उन्होंने 5 दिन का तप दिया। तो कहने लगे, ईश्वर ने कहा कि देख लो, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें एक बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो कहने लगे, बेटा ये बहुत बड़ी कीमत होगी। मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं दे सकता हूं। और उसके बाद में हरिओम बेटा, कुछ और उन्होंने कहा, शायद मुझे हौसला देने के लिए कि एक बार फिर आऊंगा, जो पूछना है पूछ लेना। अब ये कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, कहां से आऊंगा आत्मिक रूप में? अच्छा ये भी जो उत्तर कैसे देते पिछले उसमें मैंने कहा, तो कि मैं आत्मिक रूप में यानी रूह के रूप में मैं आता हूं और वहां आके तो मैं उत्तर देता हूं, यानी वो कहीं और मौजूद है और यहां आके उत्तर देते हैं, तो निश्चित रूप से ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वर का रूप हो चुके हैं। और ईश्वर से बात करके यानी उनको आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार कहते थे कि ईश्वर से आज्ञा अगर मिली तो आऊंगा, तो मेरे पीछे मत पड़ा करो। जैसे कोई बच्चा होता ना, पिता को कहीं काम पे जाना है, कुछ करना है, और बच्चे को समझाए पिता कि तू मेरे पीछे मत पड़ा कर, मैं बॉस से बॉस के वो तो अल्टीमेट बॉस है, हरि नारायण अल्लाह गॉड वाहिगुरु के बॉस से पूछे बिना, उनकी आज्ञा के बिना मैं नहीं आ सकता हूं। तो तू मेरी जान के पीछे मत पड़ा कर, तेरी भावना को देख के मुझे आना पड़ता, मुझे बड़ी परेशानी में डाल देता है तू। तो मैं मतलब एक ढीठ बालक की तरह, एक नालायक बच्चे की तरह उनके पीछे पड़ा रहता था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभालना शुरू किया कि अगर इतनी बड़ी शक्ति है, उसने इतनी दया करके अपना तप देके मेरा मार्गदर्शन किया जो मेरे इतने जन्मों में नहीं हुआ, तो फिर मुझे उनका कहना मानना चाहिए। तो मैंने कैसे ही मैं उनको ऐसे ऐसे तुक लिख के भेजता था, उधो मन नाही 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग को ध्यावा अब ईस। जब मुझे कहते थे कि मुझे मत इतना याद किया कर, ईश्वर को याद कर, तो वो जो गोपियों ने कहा था, उद्धव जी समझाने गए थे, वो व्याकुल थी भगवान कृष्ण की याद में, तो उन्होंने कहा तुम ईश्वर का नाम लिया करो, ध्यान लगाया करो। तो उन्होंने कहा भाई वो गए श्याम संग, एक ही था, वो चला गया भगवान कृष्ण के साथ में, तो अब ईश्वर की वंदना कौन करे, उसकी आराधना कौन करे? तो मैं ऐसे उनको लिख के भेजता रहता था। तो अब ये कि वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से आज्ञा लेंगे, और आप जरा देखें कि एक इतनी बड़ी शक्ति मेरी दुहाई, मेरी प्रार्थनाएं
मेरी फरियादें, मेरी मिन्नतें, मेरी खुशामद, मेरी भावना को देख के इस पॉइंट तक आ गई कि उस शक्ति ने हमसे मिलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, और ईश्वर ने, क्योंकि जैसा मैं कह चुका हूं पहले कि यहां कुछ भी फ्री नहीं है, यू हैव टू पे द प्राइस, वी ऑल हैव टू पे द प्राइस, वी ऑल हैव पेड द प्राइस। जो कुछ भी आज हमारे पास है, वी हैव पेड द प्राइस। जो कष्ट भी, दुख भी है हमारे जीवन में, उसके लिए हमने वो कर्म किए हुए हैं, वी हैव पेड द प्राइस। और जो सुख मिल रहे हैं, जो जीवन मिला है, जो लेवल मिला है, निचला या ऊपर वाला, वी हैव पेड द प्राइस। तो यहां भी जब उन्होंने ये कहा तो ये बात बड़ी कंफर्म होती है, यहां पे क्लियर होती है कि उनको इतनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी कि उनको इस मृत्यु लोक में एक बार जन्म लेना पड़ेगा। जाओ मिलाओ। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है? चाहे हमारी भावना को देखा, चाहे उनका एक मोह था रूपा के साथ में पिछले जन्मों का, कि उनके भाई थे, तो उसकी वजह से अगर आप, क्योंकि वहां तो मामला तटस्थ है, डिटैचमेंट है, कंप्लीट डिटैचमेंट, वो जो शून्य तक जाना है, कंप्लीट डिटैचमेंट, शून्य तक, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा। तो जब उन्होंने ये कहा कि बेटा मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं दे सकता हूं, तो हम चुप कर गए। और मैंने लिखा भी है, मैं वो उत्तर संभव हुआ तो नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ के सुनाऊंगा कि बिल्कुल नहीं प्रभु जी, अगर आपको इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। हालांकि अलग बात है कि बाद में हम लोग, मैं और रूपा, एक बार इस विषय में हमने एक तरह से समझ लो, हम अपने आप ही हंसते थे। हमने एक कॉमिक सिचुएशन क्रिएट की और फिर उसमें हम लोग इतना हंसे, और उसके बारे में फिर प्रभु जी ने, अब वो तो सुनते थे सब कई बार ये होता है कि जब इनिशियली आपको ये एहसास हो कि सीसीटीवी कैमरा लगा, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही, तो आप कॉशियस होते हैं, लेकिन बाद में यू गेट यूज्ड टू इट। तो वी गॉट यूज्ड टू इट कि वो कहीं भी देख रहे हैं, अब जैसे मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, प्रभु जी सुन रहे होंगे। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं प्रभु जी कि आने वाले दिनों में आप मुझे आशीर्वाद के रूप में एक बार उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत खुशामद उनसे करता रहा कि अच्छा हफ्ते में, महीने में एक बार दे दिया करें प्रभु जी, 3 महीने में दे दिया करें, साल में दे दिया करें, तो उसी की उम्मीद में हमको हौसला रहा करेगा। तो ऐसे मैं बड़ा, मतलब जो ढीठ भिखमंगा होता है उसकी तरह लगा रहा। तो अभी वो सुन रहे हैं, जो कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, वो सब वो सुन रहे हैं। तो हो सकता है यहां विराजमान भी हो, लेकिन मुझे एहसास नहीं कराएंगे, क्योंकि मैं उसी वक्त ये रिकॉर्डिंग वडिंग से बंद हो जाएगी मैं तो नीचे लेटा मिलूंगा, रोंगटे खड़े होंगे, भाव विवल हो जाता हूं। ऐसा कई बार उन्होंने करके दिखाया मुझे, इसलिए कहा नहीं, और कोई तरीका नहीं तेरे साथ कम्युनिकेट करने का, देख तेरी क्या हालत होती है। तो ये तमाम जो प्रमाण है, ये सिद्ध करते हैं कि सारा हिसाब किताब है। वो जो नरक वासिनी है, वो जो वेश्या थी, वो जो इस जन्म में कर रही है, और ये भी कहा कि उसका पति अच्छा आदमी था। उसने मेरे पास अपने पति के बारे में मुझे बताया था। अच्छा, बड़ी धर्म की बातें की उसने मेरे साथ में, मतलब मुझे लगा भाई ये तो बड़ी पवित्र आत्मा होगी कोई। और इन्होंने कहा कि वो सब झूठ बोल रही थी, उसका पति अच्छा आदमी था, इसने उसके साथ भी अच्छा नहीं किया, और तेरे साथ तो ये बहुत बुरा करती, उसकी योजना थी तुझे इस्तेमाल करने की। तो ये जो पाप और पुण्य है, नरक और स्वर्ग है, नेकी और बदी है, जितना भी हिसाब किताब है, वो सब कुछ है मेरे जरिए उस शक्ति से आए हुए जो संदेश लिखित रूप में, उत्तर। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं बहुत अड़ियल आदमी था और मैं तो बहुत सवाल पे सवाल कर बड़ा अपने आप को इंटेलिजेंट समझता था। तो उस सब की उन्होंने तसल्ली करवाई, और उसके बाद मैं नतमस्तक हो गया, निढाल हो गया। और जैसा मैंने पहले भी शायद कहा होगा कि मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है, मेरे तमाम जो सवाल थे उन सबके जवाब मिल गए, और मेरा जीवन बदल गया, कायाकल्प हो गया।
मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मुझे सवालों के जवाब मिले और मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ, आप लोगों को भी मेरे माध्यम से जब मैं वही जो उत्तर मुझे मिले मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और जो उन्होंने मुझे निर्देश और आदेश दिया था कि लोगों को बताना बेटा, मैंने कहा था ना मैं आज्ञा लूंगा, फिर मैंने जब पढ़ा तो उसमें आज्ञा थी, तब मैं उस हौसले से लग गया। अन्यथा जैसे वो स्क्रीनशॉट्स गायब हुए थे 400-500, जैसे वो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वो जो लिखित रूप में मैंने प्रिंट आउट किए हैं मैं लोगों को दिखाऊं, लेकिन मुझे डर है कि वो गायब, मैं आज्ञा नहीं है दिखाने की, मुझे आज्ञा नहीं है, तो मैं बता सकता हूं ये आज्ञा है। तो इससे एक डायरेक्शन लेके, एक दिशा निर्देश लेके आप अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। वैसे तो तमाम विधियां, तरीके, गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक सब मैं बताता चला आ रहा हूं, लेकिन यहां आके ये आइसिंग ऑन द केक है। यहां आके ये है कि अगर आपके दिमाग में कुछ संदेह है, डाउट है, शक है, दुविधा है, तो निकाल दो उसको। इसके बाद हम भाग के कहां जाएंगे? चारों तरफ से सारे जवाब उन्होंने मुझे दिए, जो धीरे धीरे एक एक करके मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा। तो उसके बाद भी अगर हम न सुधरें, उसके बाद भी अगर हम ईश्वर की शरण में ना जाएं, उसका नाम जपना शुरू ना करें, जैसे पौधे लगाने की बात की है, महापुण्य मिल जाएगा। जो लोग, जिनको बहुत भटकना पिछले पाप कर्मों की वजह से, जो दुष्कर्म उन्होंने किए हैं, बेचैनी रहती है, नहीं जप पाते, मन भाग जाता है, तो वो वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हुए, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु कहते हुए पौधे लगाओ, उनके बीज ले आओ, छोटे पौधे ले आओ, अपने घर में कहीं एक कोने में, थोड़ा बहुत अगर आंगन आपके पास है या अपने पड़ोस में कहीं सड़क पे कोई जगह कहीं मिल जाती है, जब कोशिश करते हो तो सब बन जाता है, तो उनको ला के रख लें थैलियों में, और जब थोड़े बड़े हो जाए कि अब मरेगा नहीं, तब कहीं जाके लगाएं। कहीं भी लगा सकते हैं आप, शमशान में लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं, कुछ सरकारी जगह पड़ी वहां लगा दें, जहां भी, जहां गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी, वहां जाके लगाएं। ऐसी बहुत सारी जगह आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी। तो आप उस तरीके से भी महापुण्य कमा सकते हैं, और साथ में ईश्वर का नाम तो आप जप ही रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरे तजुर्बे हैं, इनसे आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिल रहा होगा। और जो लोग अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, अपने अनुभव लिख रहे हैं, जैसे उनका जीवन बदला है, मैं उन सबका तहे दिल से आभारी हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड में भी जो मैंने प्रयास किया, वो बात आप लोगों की पकड़ में आई होगी, और आप उससे पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।